लास्ट मंथ मेरा उड़ीसा का टूर था। जैसे कि आपका आज से आंध्र तेलंगाना का टूर शुरू हुआ, तो मेरे 6 डेज प्रोग्राम बैक टू बैक थे। फर्स्ट डे मैं मेरे होटल में ब्रेकफास्ट कर रहा था। एक हमारे लीडर आए जो डबल क्राउन है, 2 साल बाद मिले, तो हैंड शेक किया। मैंने कहा कम हैव ब्रेकफास्ट विद मी, मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहे। उन्होंने बोला नहीं मैं खा के आया। मैंने कहा थोड़ा सा ले लो। बोले नहीं। मैंने कहा ओके। चाय लोगे? बोला नहीं। मैंने कहा कॉफ़ी लोगे? बोला नहीं। मैंने कहा ओके। जूस पियोगे? बोला नहीं। मैंने कहा क्या लोगे? बोला पानी। उससे पानी पीऊंगा। मैंने कहा ओके। अब अगर मैं ऐसा सोचूं उसने मेरा ब्रेकफास्ट रिजेक्ट कर दिया, मेरा टी रिजेक्ट कर दिया, मेरा कॉफ़ी रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे से बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है। अंडरस्टैंड? उसने मुझे रिजेक्ट नहीं करा, उसको उस समय नहीं चाहिए था। सेम वे लेट्स से यहाँ पर ये भास्कर जी बैठे हैं। सपोज ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने इनको प्रेस्टीज का प्लान दिखाया। ये कोई अपनी जॉब करते हैं, ओके, उस जॉब में इनका बहुत अच्छा, तो इसको प्लान समझ में नहीं आया। इसने बोला आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू डू इट। तो इसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, इसको लाइफ में अभी इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, लोग ईगो पे ले जाते हैं, पर्सनल। इतना मैंने भास्कर तेरा हेल्प किया, छोटा सा बात बोला, मेरे से ज्वाइन नहीं किया, हट मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, हट मेरा इंसल्ट हो गया। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैंने पर्सनली नहीं लेना। आई शुड हैव द सेम रिलेशनशिप जो पहले था। सेम रिलेशनशिप रहता है। 6 महीने के बाद ये मेरे घर पे आते हैं। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा भास्कर आपको याद है मैंने जो वेस्टीज बिजनेस आपको बताया था? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा यार दिल्ली में ना एक लड़का है मोइन खान, वो कभी स्कूल नहीं गया, अनपढ़ है, टेलर था, रोड पे टी शर्ट बेचता था सिल के, आज 5.5 लाख 6 लाख रुपए महीना पे पहुंच गया और BMW से ले लिया। यार अनपढ़ आदमी है। भास्कर ने बोला अच्छा ठीक है। मैंने भास्कर को एक स्टोरी सुनाया, अभी भी उसकी लाइफ कंफर्टेबल है, तो भास्कर को कहा ठीक है, लेकिन इसको समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3-4 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। इस बार क्या हुआ, भास्कर के बॉस ने इसको बोला हम तुम्हें ट्रांसफर कर रहे हैं दूर, अंडमान एंड निकोबार। चलो, और कोविड में हमारा सेल बहुत कम हो गया, हम तुम्हारा सैलरी 50% कम कर रहे हैं और अंडमान एंड निकोबार भी जाना पड़ेगा फैमिली छोड़ के। अब 50% सैलरी कम हो गई, फैमिली को छोड़ के जाना है। अब इसका लाइफ में भूख जग गया, इसका ज़रूरत बढ़ गया। फिर मैं 4 महीने में, उस समय मैं इसके घर पे गया चाय पीने के लिए। मैंने कहा यार भास्कर याद है मैंने आपको वेस्टीज का बिजनेस बताया था? बोला हाँ। बोला यार मैं एक व्यक्ति से मिला, सुमैया शेट्टी जी से, जिन्होंने इस बिजनेस में हाईएस्ट चेक 35 लाख रुपीज़ का ले लिया। यार कमाल का बिजनेस है। तब भास्कर कहेगा क्या मुझे और बताओ, क्योंकि उस समय उसके लाइफ का जो हंगर कोशेंट है वो चेंज हो चुका है। तो कोई भी रिजेक्शन नाम की चीज़ नहीं होती, नोबडी रिजेक्ट्स यू। उसका सिचुएशन लाइफ में उस समय ऐसा होता है कि उसको बात समझ में आती है या नहीं आती है, वो डिपेंड करता है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड रिजेक्शन, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, है ना? बोलने से हाँ हो सकता है। सो रिजेक्शन से कभी डरना नहीं है और रिजेक्शन को कभी पर्सनली नहीं लेना। ओके, सो देयर इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन एंड डोंट टेक द रिजेक्शन पर्सनली। देन फियर ऑफ सक्सेस। बहुत से लोग सक्सेसफुल होने से भी डरते हैं। सक्सेसफुल होने से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि अगर आप पैसे नहीं कमाते लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है, आप पैसे कमाते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। तब क्या प्रॉब्लम होती है? उस पैसे को मैनेज करना भी एक प्रॉब्लम रहता है। जैसे मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे हमेशा पीछे पड़ा रहता है, अपने बिजनेस अकाउंट से कभी किसी को कुछ मत दिया करो, जिसको देना है पर्सनल अकाउंट से दो, कैश दो, अकाउंट ट्रांसफर मत करो। मैंने कहा क्यों? और सरकार को जवाब देना पड़ता है ये पैसा क्यों दिया, किस लिए दिया, उसका पैन नंबर लाओ, उसका आधार कार्ड लाओ, उसका आधार कार्ड लाओ। तो आप देखो दूसरा सक्सेस से लोग क्यों डरते हैं? लोग ये डरते हैं अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, जितने भी मेरे रिलेटिव एंड दोस्त हैं सब पैसे मांगने के लिए मेरे पास चले आएंगे और आधा पैसा तो सरकार ले जाएगी टैक्स में। तो क्या करेंगे यार, इतना सक्सेस का आगे क्या करना है?
तो लोग सक्सेसफुल होने से भी डरते हैं। Now, डर है क्या? डर इज एक्चुअली वो है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। व्हाट इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल? जो चीज़ है ही नहीं वो हमें सच लगती है। जैसे वो आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, ये बिजनेस श्रीनिवास कर सकता है, मैं नहीं हो सकता, ये बिजनेस शब्बीर कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, सुरेश कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, राइट? आई एम नॉट गुड इनफ। ये आई एम नॉट गुड इनफ कहाँ से आता है? ये आता है हमारी परवरिश से, बचपन से, फ्रॉम द चाइल्डहुड। हाउ सिंपल, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है उसको अंदर कोई डर नहीं होता है। अब जैसे मैंने आपको एक उस बच्चे की कहानी सुनाई, नानी भूत की कहानी सुनाती है, वहाँ से वो डरना शुरू होता है। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो कई बार जब हम कोई गलती करते हैं हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं तू गधा है, राइट? यू आर स्टूपिड, तुम गधा है। मैंने इतनी बार सुना था ये वर्ड, तुम गधे हो, तुम गधे हो, तुम गधे हो। एक बार मैंने एक 4 पैर का जानवर देखा, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ उसको देख करके, मैं जानना चाहता था ये कौन है। तो मैंने मेरे अंकल से पूछा ये कौन है? वो बोला डोंकी, गधा। तो मेरे मुंह से निकला जैसा मैं, बिकॉज हर रोज वो मेरे को दिन में 50 बार बोलता था यू आर डोंकी, यू आर डोंकी, यू आर डोंकी। तो जब हम छोटे होते हैं हम सब ने ये बातें सुनी है। आप में से कितने लोगों ने सुना है तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम नालायक हो, इस टाइप के शब्द कितनी बार सुने? तो उससे कुछ नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, कंपैरिजन दूसरे बच्चों से, राइट? उसको देख कितना सिंसियर है, अपने आप उठता है, पढ़ाई करता है, तो सारा दिन खेलता रहता है। सो ऐसे हमारी परवरिश होती है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये बात बैठ जाती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, जबकि ये रियलिटी नहीं है, राइट? बट ये साइकोलॉजी सभी की बन जाती है। गिव मी स्लाइड्स प्लीज। आई एम नॉट गुड इनफ। दूसरा, आई वोंट बी लव्ड। आई वोंट बी लव्ड, एवरीबॉडी नीड्स लव एंड रिस्पेक्ट। मैं इस बिजनेस में 3 अप्रैल 98 को इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था। मेरा पहला पे चेक 155 रुपये का था, 155 रुपीज़। माई सेकेंड मंथ पे चेक वॉज 139 रुपीज़। जाहिर सी बात है मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने मेरा मजाक उड़ाया, दे मेड फन ऑफ मी, राइट? थर्ड मंथ मुझे एक ट्रेनिंग सुनने का मौका मिला। वो ट्रेनिंग कौन कर रहे थे? वो ट्रेनिंग कर रहे थे, एक फॉरेनर थे वो, और उस कंपनी ने उनको हायर किया था अपना नेटवर्क आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि इंडिया में 1996, 1997, 1998 कोई जानता ही नहीं था। उन्होंने कहा जिसको भी ये मेरा कार्ड चाहिए ले सकते हैं, इसमें मेरा डायरेक्ट नंबर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को फोन करना, इस बिजनेस को मैं जो भी हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प करूंगा। दूसरा उन्होंने बोला अगर इस कार्ड को आप अपने पर्स में रखेंगे, आप जब जब ये कार्ड देखेंगे तब तक आपको इंस्पिरेशन मिलेगी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ऐसा उन्होंने बोला। ये बोलने के बाद लोग भागे उनका विजिटिंग कार्ड लेने के लिए, उनको छूने के लिए। लोग ऐसे भागे विजिटिंग कार्ड लेने के लिए, एक दूसरे को धक्का देने लगे, कुछ लोग गिर गए, भीड़ लग गई। ऐसे लग रहा था जैसे वो विजिटिंग कार्ड नहीं 2-2 हज़ार रुपए के नोट बांट रहे हैं, राइट? वहां से मुझे ये समझ में आया कि ये व्यक्ति को 14-15 साल हो गए, उन्होंने अमेरिका में, हांगकांग में इस बिजनेस को किया, नेटवर्क मार्केटिंग को किया। आज ये कंपनी इनको 1 साल का 1 करोड़ रुपए देती है अपना नेटवर्क बनाने के लिए, और लोग इनको छूने के लिए पागल हैं, इनसे हाथ मिलाने के लिए पागल हैं, इनको छूना चाहते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि मैं भी अगर कुछ समय इस इंडस्ट्री को दूंगा तो मैं भी कमा सकता हूँ 1 करोड़ रुपए। उस समय साल का सोचा था, और इतना ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट मिल सकता है, बाकी किसी काम में ये पॉसिबल नहीं है। और उस दिन से मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बिजनेस को एज अ कैरियर के रूप में अडॉप्ट करूँगा, और किसी काम को करना तो दूर की बात है, और किसी काम के बारे में कभी लाइफ में सोचूंगा भी नहीं। ये बात है 1998 की, जब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को सोचता ही नहीं था कि ये कभी कैरियर हो सकता है। लोग सोचते थे ये एक स्कीम है, थोड़े से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कैरियर नहीं हो सकता। एट दैट टाइम मैंने 98 में डिसाइड किया था कि
टेक दिस बिजनेस एज अ करियर। व्हाई? बिकॉज इतना लव देख करके। अभी मैं आपके बीच में आया, आपने इतने फूल बरसाए, इतना प्यार आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप सोचो आप इस बिजनेस में कल को सक्सेसफुल होगे, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कमाओगे, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जाओगे लोग आपके ऊपर ऐसे फूल बरसाएं, कितना मजा आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? लोग आपके जैसा बनना चाहें, लोग आपसे इंस्पायर हो तो कितना आनंद आएगा। सो क्यों आएगा? बिकॉज हर इंसान को पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट, प्यार बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज लव इज द ऑक्सीजन ऑफ द सोल। लव जो है दैट इज द ऑक्सीजन ऑफ द सोल। वेरी सिंपल। सो ये बिजनेस आपको मौका देता है इतना सारा सक्सेस पाने का। टेकिंग इट फॉरवर्ड, $1 मिलियन सीक्रेट, करोड़ों रुपए का सीक्रेट क्या है? योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन टू मेक यू हैप्पी। आपका जो ब्रेन है वो डिजाइन नहीं है आपको हैप्पी बनाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्यों? स्लाइड में देखिए, बिकॉज अगली लाइन में लिखा है इट इज डिजाइन्ड फॉर सर्वाइवल। आपका जो ब्रेन है वो सर्वाइवल के लिए बना है। इट इज नॉट डिजाइन्ड फॉर सक्सेस। क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा यही देखता रहता है व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। माइंड को मंकी माइंड भी कहा जाता है। मंकी माइंड क्यों कहा जाता है? बिकॉज माइंड जैसे मंकी होता है, बंदर, बिना बात एक डाली से दूसरी डाली, एक ट्री से दूसरा ट्री, दूसरे ट्री से तीसरा ट्री, उछलता रहता है। सेम वे हमारा माइंड जो है फोकस नहीं रहता एक चीज के ऊपर, बिना बात नेगेटिव थॉट प्रोड्यूस करता है। इतना ही नहीं, ये थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं, यानी रिपीट होते रहते हैं। यानी कि एक बार आके चले जाए, ना 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 ना, वो बार बार आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। कैसे होगा, कैसे होगा, हो नहीं रहा, अब तक तो यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, अब तक तो ये चीज कर लेना चाहिए था। सो इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स बार बार आते रहते हैं। ये है हमारा ब्रेन का नेचुरल वर्किंग। ना अगर आपको सक्सेसफुल होना है, टेकिंग यू टू द साइड, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, यू विल ऑलवेज रिमेन एवरेज इफ यू डोंट कंट्रोल योर ब्रेन। नाउ आप हमेशा एवरेज रहोगे अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल ना हो। टीच यू, आप अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करेंगे। इसका रूल नंबर 1 है ओन योर। ओन का मतलब क्या है? सपोज जैसे बोलते हैं इस कार के ओनर कौन है, तो ओन का मतलब क्या है? मालिक होना। ओके, जैसे बोलते हैं ये घर के ओनर कौन है, तो मालिक होना। ओन योरसेल्फ, आपने अपने को ओन करना है। और इसका पार्ट 2 है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका पार्ट 2 है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेसफुल किसे होना है? मैंने आपसे पूछा, 10 लाख रुपए कैसे कमाना है? 10 लाख। कई बार क्या होता है, रात को सपोज आप लेट सोए 2-2:30 बजे, सुबह मॉर्निंग 5:30 6 o'clock, हल्की आँख खुली हुई है लेकिन बड़ा मजा नहीं आ रहा है सोने में। अब बाथरूम आता है, आपको नींद में भी बड़ा मजा आता है। आप अभी बाथरूम को होल्ड करके थोड़ी देर, बोला यार अभी सोने दो, थोड़ी देर देखते हैं। आधे घंटे में प्रेशर और बढ़ जाता है। अभी भी आप कहते हैं थोड़ी देर रुक जा, सोने में बड़ा मजा आता है। 10 मिनट बाद प्रेशर और बढ़ जाता है। आपके साथ में आपका दोस्त सो रहा है या पार्टनर सो रहा है, वो उठ के वॉशरूम जा रहा है, आप उसको बोल सकते हो मुझे 2 घंटे से आ रहा है, मेरे लिए भी कर दिया ऑफ योर लाइफ, और यू आर द हीरोइन ऑफ योर लाइफ। ओके, यस, अपनी लाइफ में कैरेक्टर लो, somebody can there to help you, like your maybe elders, maybe your guru, maybe your upline, maybe your mentor. वो आपको गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, करना आपने। सो अपने माइंड को कंट्रोल करने की शुरुआत यहाँ से होती है। ओन योरसेल्फ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सक्सेसफुल आपने होना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोबडी कैन डू इट फॉर यू, कोई आपके लिए कर नहीं सकता, करना आपने। सो ओन योरसेल्फ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की डेफिनेशन है लाइफ एट योर ओन टर्म्स। जब आप लाइफ को अपने टर्म्स पे जियो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने भेजा नहीं यहाँ जाओ हैदराबाद में काम करके आओ, नहीं। लास्ट मंथ जब मैं विजयवाड़ा में था तो सुबैया जी ने मुझे कहा कि हैदराबाद करना है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करना है, मैं तैयार हूँ। तो सुबैया जी ने मेरे से डेट मांगी, मैंने उनको डेट दे दी, फिर ये हॉल बुक किया। तो मैं आया हूँ यहाँ पर अपनी मर्जी से काम करने के लिए। शाम को ट्रैवल करूँगा विजयवाड़ा,
क्योंकि कल का दिन विजयवाड़ा में वर्कशॉप है। विजयवाड़ा ख़त्म करके फिर हम लोग खम्मम जाएंगे, सो परसों वहाँ है। खम्मम के बाद एक और जगह है जिसका नाम मैं भूल गया, सो उस हाँ जगह चचली है जो भी है, हाँ वो वहाँ पे। तो दिस इज 4 days बैक टू बैक मैं ट्रेनिंग करूँगा, एंड देन सैटरडे लास्ट फ्लाइट पकड़ूंगा दिल्ली के लिए या अर्ली मॉर्निंग 17 को, बिकॉज 17 को हमारा 8000 लोगों का अवार्ड सेरेमनी है दिल्ली में। सो आई बी वर्किंग 6 days बैक टू बैक, दिस इज हाउ आई वर्क, राइट। सो लेकिन मैं इसको बहुत इंजॉय करता हूँ। सो लिविंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की भाषा क्या है? जब आप लाइफ को अपनी मर्जी से, अपनी जिंदगी से जी रहे हैं। टेकिंग इट फॉरवर्ड, इसी बात को आगे चलते हुए मैं अगली स्लाइड पे आपको लेके चलूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। साइंस ऑफ अचीवमेंट। साइंस, अचीवमेंट भी एक साइंस है, सक्सेस भी एक साइंस है। तो साइंस ऑफ अचीवमेंट क्या कहती है? साइंस ऑफ अचीवमेंट कहती है बिकम ऑब्सेस्ड विद योर गोल एंड प्रेग्नेंट विद योर ड्रीम। आपको अपने गोल से ऑब्सेस हो जाना है, और अपने ड्रीम से, अगर गोल से ऑब्सेस हो गए तो ऑटोमेटिकली आप अपने ड्रीम से प्रेग्नेंट हो जाओगे, और अगर प्रेग्नेंट हो गए तो डिलीवरी होना पक्का है। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सो आपको ऑब्सेस होना है अपने गोल से। ऑब्सेस कैसे होते हैं? ऑब्सेस का मतलब क्या है? ऑब्सेस का मतलब है जुनून, पागलपन। जैसे सपोज किसी का प्ले टू विन गोल है 5 लाख, 5 लाख अ मंथ। सो व्हाट डू यू डू? ऑल द टाइम आपके दिमाग में ये चलना चाहिए 5 लाख, 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 खाते हुए 5 लाख, पीते हुए 5 लाख, नहाते हुए 5 लाख, पोटी करते हुए 5 लाख, ब्रश करते हुए 5 लाख। सो 5 लाख, 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 5
लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5
If you don't do like this, like a madman, you will become obsessed with 5 lakh. If you become obsessed with 5 lakh, आपको हर जगह opportunity नजर आएगी. And then you will become pregnant with 5 lakh. When you become pregnant with 5 lakh, after some time, 5 lakh delivery. Okay. Young boy sitting over here. Which is your dream car? आपका dream car कौन सा है? Kia. Kia. Good. Now, very simple. What do you need to do? Kia. One email to the universe that this boy wants Kia. Every day you email to the universe like this. Universe says Tathastu. Done, given, taken. This is how the science of achievement works. Understand? Okay? बढ़ो. अगर आप कोई भी चीज इसको this should be your mantra. Like Kia should be your mantra. Okay? इसको जाप करना है मंत्र के तरीके से. 1, 2, 3 ऐसे करके 3, 6, 9, 12, 15 each hand में. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 plus 3, 108. 108 का क्या सिग्निफिकेंस है? अब देखो जो भी हम जाप करते हैं माला से, ओके, कोई भी जाप, ओम नमः शिवाय, राम, whatever, we do like this. There are 108 seeds in a mala. So 108 is a scientific number. 108 का एक माला कंप्लीट होते ही एक ईमेल यूनिवर्स से आपकी तरफ जाता है कि आप किया मांग रहे हो. अगर हर रोज ऐसे बोलोगे
तो ऑटोमेटिकली किया आपकी लाइफ में आ जाएगी। ओके, किया किसी लड़की का नाम तो नहीं है? ठीक है, वो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजंट मैटर, दैट्स हाउ इट इज। सो दिस इज हाउ यू शुड बी ऑब्सेस्ड विद व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। 2015 I convinced my brain कि मुझे शुरू किया, आईज क्लोज करी, कोई मेडिटेटिव म्यूजिक लगाया, 1 करोड़ 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 एवरी डे लाइक दिस। एक डायरी लिया, डायरी में एक लाइन लिख बनाया, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज पर मंथ with great health and peace of mind। उसको लिखा, and 1 page every day, 1 page every day। इसके पीछे साइंस क्या है? जब आप स्कूल जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कोई होती थी, टीचर आपको बोलती थी ये सही स्पेलिंग लिख के आपको बोलती थी नीचे लिखने के लिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप लिख लेते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया वो रियलिटी में जरूर होगा। आप देखो दिन भर में हमें 60,000 थॉट्स आते हैं। कितने थॉट्स आते हैं? 60,000, राइट, 60,000। सपोज आप ऐसे समझो, एक कोई सेलिब्रिटी है, उससे मिलने डेली 60,000 लोग आते हैं। वो सबसे मिल भी नहीं सकता, बस बालकनी से ऐसे वेव कर देते हैं। एक पर्सन डेली आते हैं, वो डेली उनको पर्सनली मिलते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं एवरी डे उस सिंगल पर्सन को। तो सबको समझ में आ जाएगा ये सिंगल पर्सन कौन है? वेरी VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी स्पेशल पर्सन, इसलिए इनको खुद पर्सनली मीट एंड ग्रीट करते हैं। 60,000 थॉट्स आपके दिमाग में रोज आते हैं। आप एक थॉट लिखना शुरू कर दो, आई एम ड्राइविंग माई किया and enjoying very much। One line, 1 page every day। I am earning 5 lakh rupees with great health and peace of mind, or I am earning 1 lakh rupees with great health and peace of mind, whatever, right? इसको आप लिखना शुरू कर दो, 1 line 1 page every day। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और अगर सबकॉन्शियस जब आप इसको लिखो तो आपको इस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी खुशी को फील करना है। कितना मजा आएगा जब मैं किया में बैठूंगा, यहाँ जाऊंगा, कितना प्राउड मुझे होगा, मेरे पेरेंट्स को कितना प्राउड होगा। दैट फीलिंग क्रिएट्स द मैजिक एंड द एनर्जी। सो दैट इज व्हाट यू शुड राइट एवरी डे। एंड उसको साथ में जपा करना है, जाप करना है मंत्र की तरह। और अगर आप ये काम करोगे तो धीरे धीरे आप ऑब्सेस हो जाओगे इससे। ऑब्सेस मतलब हर जगह आपको सिर्फ किया दिखेगी, सिर्फ किया दिखेगी, सिर्फ किया अपनी कार दिखेगी, अपनी ड्रीम कार दिखेगी। एग्जाम्पल इनका दे रहा हूँ, बात समझाने का तरीका सबके लिए सेम है। और अगर हर जगह आपको किया दिखेगी, आप ऑब्सेस्ड हो गए, जुनून हो गया, पागलपन हो गया उसको अचीव करने का, तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम प्रेग्नेंट विद इट। इफ यू बिकम प्रेग्नेंट विद इट, इट विल बी डिलीवर्ड टू यू बाय द यूनिवर्स। इट इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, राइट? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को रोते रहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरे को हेल्प नहीं करता, मेरे को सपोर्ट नहीं करता, nobody understands me, I am very alone। Bloody hell, you have come alone, you will go alone, nobody can be with you all the time, don't worry। So ज़्यादातर लोग गलत जगह पर अपनी एनर्जी लगाते हैं। So साइंस ऑफ अचीवमेंट हमें सिखाती है, become obsessed with your goal and pregnant with your dream, and then put all your focus onto your goal। अपना सारा ध्यान आपने अपने गोल पे रखना है, अपना सारा फोकस, सारा गेम जो है वो फोकस का है, राइट? फोकस का सारा गेम है। नाउ आपने जब आप स्कूल में थे एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास मालूम सबको है ना, जिससे ऐसे करके देखते छोटा बड़ा दिखता है। मैग्नीफाइंग ग्लास से आप सन में उसको रखो तो एक छोटे से पॉइंट के ऊपर फोकस होता है सनरेज। उसको अगर आप स्किन पे रखोगे तो स्किन जल जाएगी विद इन फ्यू सेकेंड्स, आप रख नहीं पाएंगे। अगर आप पेपर पे रखोगे, पेपर ऑल्सो स्टार्ट्स गेटिंग बर्न्ड आफ्टर सम टाइम, पेपर भी जलने लगता है कुछ टाइम के बाद में।
और अगर आप कपड़े पे रखोगे थोड़ी देर लगेगी, कपड़ा भी जलने लगेगा। सो नॉर्मल सन रेज को जब एक जगह पे फोकस कराते हैं इतनी पावर क्रिएट हो जाती है। सेम वे हम सब के अंदर पूरी पावर है, लेकिन हम एक जगह पे फोकस नहीं करते। हमें सारी पावर हम किया पे नहीं लगाते, सारी पावर हम 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जो भी प्ले टू विन गोल है उस पर नहीं लगाते। हम अपने फोकस को डाइवर्ट कर देते हैं और ज़्यादातर टाइम हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं। थोड़े टाइम पहले कुछ लीडर्स का मेरे पास फ़ोन आया, उनको काउंसलिंग चाहिए थी। बोले मेरी लाइफ में बिजनेस बढ़ाने में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। मैं सेड ओके कम। तो उनके लिए मैंने एक सेशन किया, एक सेशन रखा, एक ट्रेनिंग सेशन रखा मैंने उनके लिए। तो 30-40 लोग बैठे हुए थे, क्राउन एंड अबव। सामने वाइट बोर्ड था। सो मैंने उनसे पहले पूछा व्हाट इज़ योर गोल, प्ले टू विन गोल। उसने बोला, किसी ने बोला 3 लाख। मैंने स्टेज पे बोर्ड पे लिख दिया 3 लाख। सेकंड से पूछा तुम्हारा गोल क्या है, वो बोला 4 लाख। आई सेड फाइन 4 लाख, लिख दिया। एक से अगले लीडर से पूछा तुम्हारा गोल क्या है, बोला 5 लाख। बोला ओके फाइन, लिख दिया। सबके ऐसे गोल पूछे और अमाउंट बोर्ड पे लिख दिया और उसको एक तरफ बॉक्स में साइड में कर दिया। मैंने बोला अब प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? बोला प्रॉब्लम ये है कि राइस ब्राइन ऑयल नहीं मिल रहा है। मैंने कहा ओके ठीक है, लिखो राइस ब्राइन ऑयल नहीं मिल रहा है। बोला तेरा प्रॉब्लम क्या है? बोला कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है। अच्छा लिख दो। बोला तेरा प्रॉब्लम क्या है? बोला प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया। मैंने कहा ओके लिख दो। बोला तेरा प्रॉब्लम क्या है? बोला एग्री का पीवी कम है। मैंने कहा ओके लिख दो। और अब मैंने पूछा कल से जब से आप उठे हो, कल सुबह से अब तक 30 आवर्स में आपने कितनी बार अपने गोल को याद किया और कितनी बार आपका फोकस प्रॉब्लम पर गया? इसको एक परसेंटेज दो। जैसे अगर 40% गोल पर गया और 60% प्रॉब्लम पे गया तो रेशियो आ गया 40-60। अगर 70% गोल पर ध्यान रहा और 30% प्रॉब्लम पे तो 70-30। सो ऐसे ईमानदारी से ऑनेस्टली अपने आप को एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद जो रेशियो आया वो बड़ा शॉकिंग था। वो रेशियो था 5:95 और 5 भी हायर साइड पे, यानी उन्होंने 5% अपने गोल के ऊपर फोकस किया, 95% प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया। और यही गलती सभी लोग करते हैं अपनी लाइफ में। और जिस भी चीज़ के ऊपर आप फोकस करते हो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। आप देखो ये कैमरे वाले भैया मेरे ऊपर फोकस कर रहे हैं, कितनी मल्टीप्लाइड तस्वीरें आपको यहाँ और वहाँ मेरी दिख रही है। सिंपल सा रूल है लाइफ में। सो जिस भी चीज़ के ऊपर फोकस करोगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैग्नीफाई हो जाएगी। सो ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो फोकस करते हैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, राइट? दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। नहीं हो रहा, 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 नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, राइट? मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, बिजनेस व्हाटएवर। नेगेटिव चीज़ों के ऊपर लोग फोकस करते हैं, वो मल्टीप्लाई होता है। जब वो मल्टीप्लाई होता है, मैग्नीफाई होता है, फिर वो और भी ज़्यादा रोकते हैं अपनी लाइफ में। यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल, यू नीड टू फोकस ऑन योर प्ले टू विन गोल, यू नीड टू फोकस ऑन योर ड्रीम। जैसे इस समय मेरे 2 प्ले टू विन गोल हैं। मेरा एक प्ले टू विन गोल है 2 करोड़ रुपए पे पहुंचना। मेरा दूसरा प्ले टू विन गोल है 10,000 लोग। अभी मेरे नेटवर्क में 3,000 से ज़्यादा लोग हैं जो 1 लाख रुपया महीने से ऊपर कमाते हैं, राइट? मेरा प्ले टू विन गोल है मैं 10,000 लोग ऐसे तैयार करूंगा जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न करेंगे और 1,000 लोग ऐसे तैयार करूंगा जो 10 लाख रुपए महीने से ऊपर जाएंगे। एंड इसलिए मैं पागल के तरीके से काम करता हूँ, राइट? ये मेरे शेड्यूल्स ऐसे हैं। मैंने अभी आपको बताया आज आपके बीच में हूँ, कल विजयवाड़ा हूँ, परसों तमाम हूँ, उसके बाद अलग जगह, देन नेक्स्ट डे दिल्ली। सो दिस इज हाउ आई वर्क एवरी डे। व्हाई? अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं यू डोंट गेट टायर्ड? आई सेड नो, आई डोंट गेट टायर्ड। व्हाई? बिकॉज मुझे मेरा सारा फोकस मेरे गोल के ऊपर रहता है। लास्ट मंथ मेरा 6 days बैक टू बैक उड़ीसा में प्रोग्राम था। 22 को एक जगह है वहाँ पर संबलपुर, वहाँ मैंने प्रोग्राम किया। उसके बाद 4
नेक्स्ट डे जो प्रोग्राम है वो 400 किलोमीटर दूर है। 4:30 हमने ड्राइव करना शुरू किया। हम पहुंचे 1:45 रात को इन आवर होटल, चेक इन किया, 2:30-3 बजे सोए। अगले दिन सुबह 9 बजे फिर से टाइम लगा के तैयार प्रोग्राम करने के लिए। देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड कोरापुट, वहाँ प्रोग्राम किया। लंच के बाद से 4-4:30 बजे नेक्स्ट सिटी के लिए ड्राइव किया, कॉल बेरर को। 12:45 पे पहुँचे रात को, होटल में चेक इन किया, 1:30-2 बजे सोए। अगले दिन फिर से रेडी बेरमपुर प्रोग्राम किया, वहाँ से नेक्स्ट पहुँचे भुवनेश्वर, विच इज़ अनदर 4-5 आवर्स ऑफ ड्राइव। वहाँ रेस्ट किया, रात को 9-10 बजे होटल में चेक इन किया था। अगले दिन सुबह गॉट अप एट 7 बजे 200-250 किलोमीटर दूर जाना है, रोड खराब है, 4 आवर्स ड्राइव। वहाँ पहुँचे, बालासोर सिटी है, प्रोग्राम किया, वापस आए, 9 बज गया रात का, अप डाउन। उस दिन लीडर्स मीट भी था, लगातार 4 दिन ऐसा हो गया। 5th डे भुवनेश्वर में प्रोग्राम था, 2 प्रोग्राम बैक टू बैक। मेरे लीडर का फ़ोन आया, बोला सर एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर ऑडिटोरियम का कैपेसिटी 1500 है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या है? बोला टिकट बिक गया 3000, क्या करें? मैंने कहा डबल शिफ्ट करते हैं, तो पहले 10 से 2 करेंगे, फिर 3 बजे से 7 बजे तक करेंगे, वो डबल शिफ्ट प्रोग्राम किया। उसके बाद 9:30 का फ्लाइट पकड़कर दिल्ली, लैंडेड एट 1 o'clock एट नाइट। नेक्स्ट डे दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर फुल डे वर्कशॉप, प्लेस इन यूपी कॉल्ड मुजफ्फरनगर। सो 4:30 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचा। 4:30 बजे जब मैं सोया, सीधा आँख खुली 9 बजे, आगे नहा धो के रेडी, फुल डे वर्कशॉप। किसी ने मुझसे पूछा आप ये कैसे मैनेज करते हो? आपकी टांगें नहीं दर्द होती, रखते नहीं, इतना ट्रैवलिंग, इतना सब कुछ, यू डोंट इवन नीड टू डू। ऐसे मैं फोकस ही नहीं करता था काम पर, मैं फोकस करता हूँ मेरे काम के ऊपर। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल ऑल द टाइम एंड योर गोल विल गिव यू एनर्जी। अगर आप हर समय किया का पोस्टर लेकर आओ, किया की ड्राइव लेकर आओ, जहां देखो किया, और किया के लिए किया से बात नहीं कर सकते हैं, गाने भी गा सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, आप किया को देखो और देख के बोलो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, मेरी जिंदगी अब तुम ही हो। किया को देख के बोलो, 5 लाख रुपए को देख के बोलो, 10 लाख रुपए, जो भी आपका टारगेट है। मेरा चैन भी, मेरा दिल भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। इतनी एनर्जी अगर आप अपने गोल को दोगे, और ऑटोमेटिकली किया क्या, मर्सिडीज भी चल जाएगी। सो जो भी आपका गोल है उसको आपने एनर्जी देनी है, उसी के ऊपर फोकस करना है, उसी के बारे में सोचना है। और हर समय अगर आप उसी के बारे में सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर फोकस करोगे, वो मैग्नीफाइंग होगी एंड इट विल कम टू योर लाइफ। दैट इज व्हाट द साइंस ऑफ अचीवमेंट सेज। टेकिंग इट फॉरवर्ड, वेयरएवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ भी फोकस जाता है एनर्जी बहती है, एनर्जी फ्लो करती है। इट इज ऑल द गेम ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज द बेस ऑफ सक्सेस। सो वेयरएवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। नाउ ज़्यादातर लोग की प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों के ऊपर, या जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों के ऊपर। एंड नेगेटिव चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, ऑटोमेटिकली वहाँ एनर्जी जाएगी। जब वहाँ एनर्जी जाएगी तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों में एनर्जी देने से लाइफ में नेगेटिविटी आती है, आप ऑटोमेटिकली लो एनर्जी हो जाते हैं। तो ये सिंपल से रूल है। So whatever you focus on, it multiplies, और wherever the focus goes, energy flows. अगर आप फोकस करोगे, हो नहीं रहा, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, आप वहाँ फोकस करोगे तो वहाँ उसे एनर्जी मिलेगी। ग्रोथ नहीं हो रहा होगा, एनर्जी दोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल फील डाउन, लो, डिप्रेस्ड। सो रादर आपने एनर्जी देनी है, फोकस करना है, whatever goal you have. And energy comes with hunger and desire. एनर्जी आती है हंगर से, हंगर टू बिकम सक्सेसफुल, हंगर टू ड्राइव किया, हंगर टू अर्न 1 लाख रुपीज, हंगर टू अर्न 5 लाख रुपीज, हंगर टू अर्न 10 लाख रुपीज। सो एनर्जी आती है इस हंगर से, डिजायर से। नाउ
व्हाट वी कॉल ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू कब किसको बोलते हैं? जब इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, थोड़े टाइम पहले मुझे एक पर्सन मिले जो रोडवेज में, स्टेट रोडवेज में कंडक्टर थे ऑन अ टेम्पररी बेसिस, और वो 3-4 हज़ार रुपये महीना कमाते थे। 35 पैसा पर किलोमीटर उनको मिलता था चलने का, गाड़ी चलने का। तो वो मेरे डाउनलाइन बने, बिजनेस में आए। मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, प्ले टू विन गोल समझाया, और उसके बाद उनसे पूछा आपका प्ले टू विन गोल क्या है? सभी पानी दे रहे हैं। आपका प्ले टू विन गोल क्या है? तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये। अच्छा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा एक काम करना पड़ेगा, आपको सारे ट्रेनिंग्स में आना है, सारे सेमिनार्स में आना है, वर्कशॉप्स में आना है, और जो जो बताया जाए उसे नोट करना है और फॉलो करना है। बोला ओके। वो सारे ट्रेनिंग्स में आने लगा, सेमिनार में आने लगा, नोट्स बनाए, फॉलो किया, मीटिंग्स करनी शुरू करी, जो बताया वो फॉलो करना शुरू किया। उसके बाद सक्सेसफुल हुआ, 1 लाख रुपए का चेक आया। बोला सर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा अब नेक्स्ट प्ले टू विन गोल क्या है? बोला 5 लाख रुपए। मैंने कहा सेम काम करना है, 5 लाख रुपए का मंत्र जाप करना है, 5 लाख का एक लाइन हर रोज लिखनी है, यानी ये रूल्स फॉलो करने हैं जो अब तक किए। बोला ओके सर थैंक यू। फॉलो करना शुरू किया। अभी कुछ टाइम पहले, 1 साल 1.5 साल पहले, उसका चेक पहुंचा 5 लाख रुपया। अब गाड़ी ड्राइव करता है मर्सिडीज बेंज। उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी किसी के पास लग्जरी कार नहीं है। सो इसे बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब जो चीज इम्पॉसिबल आज लगती है जब वो पॉसिबल होने लगे। सो ब्रेक थ्रू कैसे होता है लाइफ में? इसके लिए 3 चीजें हैं। ब्रेक थ्रू, कितने लोग आप में से यहाँ पर अपनी लाइफ में चाहते हैं ब्रेक थ्रू करना, यानी जो चीज आज इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल बनाना, जो आज लगती है इम्पॉसिबल अचीवमेंट है उसको पॉसिबल करना। गुड। तो अब आप ध्यान से देखना, ब्रेक थ्रू के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। यू रिक्वायर 3 थिंग्स टू ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। फर्स्ट, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? प्लानिंग। ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करना है, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग। सेकेंड, स्टोरी। स्टोरी क्या है? What we tell ourselves again and again। जो भी बात हम अपने आप को बार बार बोलते हैं उसे कहा जाता है स्टोरी। That is called story। And third thing is state of mind। थर्ड थिंग है state of mind। Now state of mind क्या है? State of mind है जैसा आप फील करते हैं, that is called state of mind। However you feel is called state of mind। Example, अगर आप सोच रहे, कोई आदमी सोच रहा है मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मैं ग्रो नहीं कर रहा, तरक्की नहीं हो रही, चेक नहीं बढ़ रहा, स्ट्रगल हो रही है लाइफ में, पता नहीं बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, पता नहीं मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसको कैसा फील होगा? लो या हाई? डाउन या हाई? डिप्रेस या हैप्पी? डिप्रेस, राइट? क्योंकि वो नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करता है। इसे कहेंगे लो स्टेट ऑफ माइंड। समझ आया? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लो स्टेट ऑफ माइंड। यस। दूसरी तरफ एक पर्सन है, उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, मेरा चेक आएगा 2 लाख रुपए महीने का, मैं एक अच्छी सी कार लूंगा, हर जगह मेरा नेटवर्क होगा, मेरी बहुत रिस्पेक्ट होगी और मेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। उसको कैसा फील होगा अगर वो ये सोच ले तो? हाई या लो? हैप्पी और डिप्रेस? सो दिस इज कॉल्ड हाई स्टेट ऑफ माइंड। समझ आएगी स्टेट ऑफ माइंड क्या चीज है? 2 प्रकार के स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, लो स्टेट ऑफ माइंड, हाई स्टेट ऑफ माइंड। सो दोनों में फर्क मैंने आपको अभी बताया। सो ब्रेक थ्रू के लिए 3 चीजें चाहिए,
स्ट्रैटेजी यानी प्लानिंग, स्टोरी एंड स्टेट ऑफ माइंड। रेसिपी फॉर फेलियर, रेसिपी समझते हैं? रेसिपी समझते हैं? बनाने का तरीका, विधि। जैसे अभी मैं 1 तारीख को बांग्लादेश ढाका में था ट्रेनिंग, नए साल पर लोग कहते हैं कल सुबह 5 बजे उठ के वॉक पे जाएंगे। स्ट्रैटेजी पे फोकस किया, 5 बजे अलार्म बजता, उसको बंद करके कहता सुनने दे यार कल से या 5-10 दिन करेगा फिर छोड़ देते। बहुत से लोग न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हैं, कल से ये करेंगे, नए साल में ये करेंगे, ये अचीव करेंगे। 99% लोग फेल होते हैं क्योंकि रेसिपी फॉर फेलियर है स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना। अब रेसिपी फॉर सक्सेस क्या है, आप जानना चाहते हैं? रेसिपी फॉर सक्सेस कितने लोग जानना चाहते हैं? रेसिपी फॉर सक्सेस बड़ी रेसिपी फॉर सक्सेस है 3, 2, 1। रेसिपी फॉर सक्सेस क्या है? 3, 2, 1। रेसिपी फॉर सक्सेस क्या है? 3, 2, 1। 3, 2, 1। रेसिपी फॉर सक्सेस क्या है? 3, 2, 1। 3 पर क्या लिखा है? क्या लिखा है 3 पे? यस। आपको हर समय अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखना है। क्या रखना है? अपने स्टेट ऑफ माइंड को हमेशा हाई रखना है। ओके नाउ 2008 में जब मैंने वेस्टी ज्वाइन किया था, पूरा जगह ट्रैवल 30 में से 25, 26, 26, 27, 27 दिन ट्रैवल करता था। जगह जगह जाके काम किया। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जाके काम नहीं किया, और इसी वजह से ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नेटवर्क ना हो। तो जब मैं इतना काम करता था तो 2008 में एक हिंदी मूवी आई थी। उस मूवी का टाइटल था सिंग इज किंग। उसका एक टाइटल सॉन्ग है। वो टाइटल सॉन्ग क्या है? उसकी शुरुआत होती है, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग। देश भी हम हैं, बेस भी हम हैं, और जिगर से है डेयरिंग। हम पर दिल की जो मर्जी, करते करते बस हद कर दी। दिल अगर सच्चा हो रब सब कर दे सेटिंग। सिंगर्स किंग, सिंगर्स किंग, सिंगर्स किंग। ये गाना मैं 100 बार सुनता था। तो मेरा जो डाउनलाइन थे उस समय सुदर्शन जी, वो पूछते थे यार आप एक ही गाना सर बार बार क्यों सुनते हो? मैंने कहा देख तू इसको गाने की तरह लेता है, मैं इसको गाने की तरह लेता नहीं। मेरा सुनने का तरीका इसका अलग है। मैं इसको सुनता हूँ जैसे मैंने क्या उसको बताना का पहली लाइन क्या है, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक एक। सो एक तरह के कपड़े हम सब यूनिफॉर्म सिस्टम यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक कलर के 13 पत्ते लेकिन सब में बस एक किंग ओनली एंड द किंग। मैं इसको कैसे सुनता हूँ? पहली चीज मैंने कहा दूसरी लाइन सुन, देश की हम है, बेस भी हम है, और जिगर से है डेयरिंग। मीन्स एवरीथिंग इज मी। एंड जिगर से डेयरिंग, डेयरिंग का आपको पता ही है, बोल्ड, राइट? दिल अगर सच्चा हो रब सब कर दे सेटिंग। अगर आप सच्चे मन से कुछ मांगोगे तो खुदा आपको जरूर देगा, भगवान आपको जरूर देगा, और आप जरूर एक दिन सक्सेसफुल होगे। और इसलिए और उसके बाद सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। फिर आगे इसकी लाइन है, एक नहीं 10-10 बारी जीत लूंगी दुनिया सारी, राइट? इट्स नॉट वन टाइम, 10-10 बार कोई दुनिया जीतनी। मैंने कहा देखिए इससे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, इससे मुझे बहुत मजा आता है। और ये गाना मैंने इतनी बार सुना, इतनी बार सुना, इतनी बार सुना, ये गाना सुनते सुनते ये सिंग एक किंग बन गया। सो दिस इज हाउ इट इज। सो हर समय आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड पे काम करना है। बहुत सालों पुरानी बात है, मैं एक घर में था, एक गाना सुन रहा था बहुत हाई वॉल्यूम पे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सेम गाना रिपीट 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 रिपीट। मेरी मदर इरिटेट हो गई, बोली क्या तू ये रिक्शे वाला गाना बार बार सुनता है? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं आपको क्या इस गाने में खराब लग रहा है, या कौन सा रिक्शे वाला आपने देख लिया इस गाने को गाता हुआ या सुनता हुआ। तो वो गाने के वर्ड्स थे, एक बार आजा 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 झलक दिखला आजा, ये वर्ड्स थे। तो मैंने कहा मैं तो अपनी सक्सेस को बुला रहा हूँ, एक बार आजा, 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 बस फिर मैं जाने नहीं दूंगा। तो इसे कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड। अपने आप को हाई स्टेट ऑफ माइंड में रखना। स्टेट ऑफ माइंड को रखने के, हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहने के 6 तरीके हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखो, ज्यादातर समय उनका स्टेट ऑफ माइंड हाई रहता है। अभी IPL के मैच चल रहे हैं, आप देखते होंगे
उसमें आप किसी भी प्लेयर को देखो, उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बड़ा हाई रहता है। सो रेसिपी फॉर सक्सेस है 3, 2, 1। तो सब 3 पे है स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि सबसे पहले अपने स्टेट ऑफ माइंड को पर काम करना है। स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखने के 6 तरीके हैं, जानना चाहोगे? ओके, सबसे पहला तरीका स्टेट ऑफ माइंड को हाई करने का, जो तरीके मैं यूज करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। सुबह जैसे ही मेरी आँख खुलती है, मैं ज़मीन पे पैर बाद में रखता हूँ। मैं जिस गॉड को मानता हूँ, आई एम द वर्शिपर ऑफ गणपति विनायका, सो मैं विनायका को सबसे पहले थैंक्स करता हूँ। और जो मेरा मंत्र है, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है, ओम गम गणपते नमः, दैट इज व्हाट आई कीप ऑन सेइंग ऑल द टाइम। 5-7 मिनट आँख बंद करके गणपति का ध्यान करता हूँ। एंड हमेशा इससे कहता हूँ, आज भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले बोला, मैंने कहा ऐसी जगह है, थोड़ी भाषा की दिक्कत होगी, मैं कैपेबल नहीं हूँ इन लोगों को कुछ भी सिखाने के लिए, मुझे कुछ नहीं आता। आप आओ मेरे अंदर एंड ऑपरेट थ्रू मी, राइट? आई सरेंडर टू यू। मैं हमेशा अपनी प्रेयर में एक चीज़ बोलता हूँ, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ और ना होना चाहता हूँ। आई एम नथिंग विदाउट यू, I cannot be anything without you, and I don't want to be anybody without you. Please come, help, guide me, bless me all the time. मुझे इतनी शक्ति दो कि जो काम करने के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूँ वो काम कर सकूँ, किसी की लाइफ बेटर कर सकूँ। ये आपकी ब्लेसिंग्स के बिना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सरेंडर करता हूँ। I surrender myself to you. I totally surrender myself to you. So जब आप ऐसे प्रे करते हैं, गॉड को सरेंडर करते हैं, जिस भी लॉर्ड को आप मानते हैं उनको याद करते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं, थैंक्स करते हैं और सरेंडर करते हैं, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। ये है पहला तरीका हाई स्टेट ऑफ माइंड में लाने का। दूसरा तरीका अभी आपको बताया, पावर ऑफ सॉन्ग्स। म्यूजिक में बहुत बड़ी पावर है। अकबर के दरबार में एक म्यूजिशियन होते थे, तानसेन, सुना है आपने? उनके म्यूजिक में इतनी पावर थी, वो बारिश कर सकते थे म्यूजिक से, दीप जला सकते थे। म्यूजिक जो है वो सोल, आत्मा की भाषा है, सोल की लैंग्वेज है म्यूजिक। सो म्यूजिक के थ्रू अपने गोल पर फोकस कर, म्यूजिक सुनना अपने गोल के लिए भी एक आर्ट है। दिस इज एन आर्ट। जैसे सिंपल सा, जैसे एक गाना है, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। अब अगर आप अपने गोल को बोलो, आप किया को देख के बोलो, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, किया की खुशबू जगह लगी जादू, तो दिल हो के बेकाबू। So this is what? This is using the power of music. अपने गोल के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेट ऑफ माइंड हाई हो जाएगा, हर समय हाई रहेगा। आपको हर समय हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सॉन्ग, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तो अगर आप अपने गोल को बोलो, किया के लिए बोलो, 1 लाख के लिए बोलो, 2 लाख के लिए बोलो, 5 लाख, बड़े जो भी आपका गोल है, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, ऑल द टाइम आपको इतना मजा आएगा, आप हाई स्टेट ऑफ माइंड में। सो दिस इज ये सेकंड तरीका है, पावर ऑफ म्यूजिक को यूज करके हाई, अपने गोल से कनेक्ट करके हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहना। नंबर 3 है वीडियोस एंड मूवीज। पॉजिटिव मूवीज देखना जो बहुत इंस्पायरिंग है। अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई कॉल्ड 83 क्या है? 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी उसके ऊपर मूवी बनी एंड रणवीर सिंह प्लेड द रोल ऑफ द ग्रेट कपिल देव। तो जब 1983 में इंडिया गई, इंग्लैंड पहुंची वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा कि आपका गोल क्या है? तो
उससे पहले इंडिया ने एक भी मैच नहीं जीता था वर्ल्ड कप में 1975 में भी और 1979 में भी 2 वर्ल्ड कप खेले थे, नॉट इवन अ सिंगल विक्ट्री, सारे मैच हारे। तो रिपोर्टर्स ने सोचा कि कपिल देव रिप्लाई करेंगे हम अच्छा खेलेंगे इस बार, हम कुछ मैच जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन कपिल देव ने क्या बोला? कपिल देव ने बोला हम वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। एवरीबडी लाफ्ड, सब हंसा कि जो एक मैच भी जो टीम नहीं जीतती वो क्या वर्ल्ड कप जीतेगी? क्या झूठ बेकार की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद जो उनका स्टेट ऑफ माइंड हुआ, कैसे उसने पूरी टीम को इंस्पायर किया, एक आदमी ने के इरादे ने लाइक जहां एक मैच नहीं जीते थे कभी वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। ऐसी अगर आप मूवीज देखते हो, ऐसी अगर आप मूवीज देखते हो जो इंस्पायरिंग मूवीज हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेट ऑफ माइंड हाई हो जाता है। उसमें एक सीन है जिसमें एक प्लेयर का इंगेजमेंट टूट जाता है, इंगेजमेंट तोड़ देते हैं, तो टूट जाता है एक प्लेयर का, तो वो बहुत दुखी होता है, रो रहा होता है। तो कपिल देव उसको जाके बोलते हैं कि जब हम ये ड्रेस पहन लेते हैं तो हम अपनी पर्सनल लाइफ को घर में छोड़ देते हैं, मैदान में कभी लेके नहीं जाते। सेम चीज़ में बिलीव करता हूँ, जब एक बार हमने अपनी सिस्टम यूनिफॉर्म पहन ली तो कितनी भी परेशानी क्यों ना हो उसको छोड़ के 100% फोकस से काम करना है। तो ये है तीसरा तरीका। जब आप इस तरीके की मूवीज देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हाई हो जाएगा, अगर आप इंस्पायरिंग मूवीज देखोगे। जैसे नेटफ्लिक्स पे अभी एक मूवी डॉक्यूमेंट्री आई है कॉल्ड 14 पीक्स, 14 पीक्स। 14 पीक क्या है? वो एक नेपाल के आदमी की कहानी है, रियल स्टोरी है। उसने टारगेट रखा कि वो दुनिया के 14 जो सबसे बड़े पहाड़ हैं उस पर चढ़ेगा, माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्प्स यूरोप में। इससे पहले दुनिया में सिर्फ 5 लोग हुए जो 14 के हाईएस्ट पीक पर चढ़े। कितने लोग हुए? ओनली 5। एंड उन्होंने समय लिया 14 साल इस काम को करने का, 14 ईयर्स। इस नेपाल के व्यक्ति ने अपना टारगेट रखा 7 मंथ्स में वो अचीव करने का। और कैसे उसको अचीव किया? लंदन में रहता था, जॉब छोड़ दी, ट्रेनिंग करनी शुरू करी। 2:30 बजे सुबह उठता था, समुद्र में जाके 4 से 5 घंटे तैरता था, वापस आके ब्रेकफास्ट करके साइकिलिंग करना 6 घंटे, वापस आके थोड़ा खा के हल्का रेस्ट करके उसके बाद जिम करना, ट्रेनिंग करना। रात के 11 बजे सोता था, 2:30 बजे उठता था। फंड रेज किया, फिर शुरू किया, और क्या क्या उसमें दिक्कतें आई तो पूरी डॉक्यूमेंट्री है, इतनी इंस्पायरिंग है। अगर आप वो देख लोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप हम जो काम करते हैं वो इतना आसान है जैसे गरम मक्खन में छुरी घुसाना, इतना ईजी है। सो ये है, आप ऐसे इंस्पायरिंग चीज़ों से, ऐसे इंस्पायरिंग वीडियोज़ एंड मूवीज़ अगर आप देखोगे तो आप बहुत ऑटोमेटिकली हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे। एक और हॉटस्टार पर मूवी अभी आई है 1 अप्रैल को, उसका नाम है कौन? प्रवीण तांबे। राइट, बहुत इंस्पायरिंग है कि एक व्यक्ति है, वो भी रियल डॉक्यूमेंट्री है, जो क्रिकेट खेलना चाहता है, खेल नहीं पा रहा, उसका एक ही ड्रीम है, उसको रणजी ट्रॉफी खेलनी है। उम्र हो गई 20 साल, 25 साल, 30 साल, घर में बीवी है, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, नौकरी करता है, लेकिन एक ही ड्रीम है कि क्रिकेट खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलनी है। 42 की एज में वो IPL के लिए सिलेक्ट होता है और 5 साल IPL का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बनता है। रियल स्टोरी है। वो मूवी देखना बहुत कमाल की मूवी है। सो ऐसी मूवीज और वीडियोस देखकर आप ऑटोमेटिकली हाई स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। और आपकी तेलुगु में भी बहुत अच्छी मूवीज हैं, मैं कई बार देखता हूँ सबटाइटल को नीचे पढ़ के भी। सो जो भी इंस्पायरिंग वीडियोस एंड मूवीज, ये तीसरा तरीका है अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई रखने का। समझ आया? बढ़िया। चौथा तरीका है बुक्स, किताबें। अगर आप